कभी आपने ये सोचा है कि जब भी आप कभी घी, तेल या बटर जैसी चीजें खाते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर जाके करता क्या है। आप अक्सर सुने होंगे कि हमें बाजार की तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे हार्ट ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो सकता है। तली गली चीजें कोलेस्टेरॉल जैसी चीजों को बढ़ाती हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब चीजें जो बोली जा रही हैं असल में वो है क्या, और तेल हमारे शरीर में जाके करेगा क्या। कोई भी घी, तेल, बटर या कोई भी चिकनी चीज हम खाएं तो हमारे शरीर में जाकर वो करेगा क्या। चलिए आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर देते हैं कि आखिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म, चिकनी चीजों का मेटाबॉलिज्म शरीर में होता कैसे है। देखिए, तेल और घी जैसी चीजें बायोकेमिस्ट्री की भाषा में लिपिड कहे जाते हैं। यही लिपिड हमारे शरीर में कोलेस्टेरॉल बनाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं, पित्त का निर्माण करते हैं यानी बाइल का। जब भी हम कोई तेल घी वाली चीजें खाते हैं तो सबसे पहले यही तेल की चीजें हमारे पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो जरूर देखना कि घी का पाचन हमारे शरीर में होता कैसे है। अब अगर जो फूड हम खा रहे हैं उसमें ये कोलेस्टेरॉल जैसी चीजें होंगी, फॉस्फोलिपिड होगा और ट्राइग्लिसराइड जैसी चीजें होंगी, तो सबसे पहले ये फैटी एसिड में टूटकर इंटेस्टाइन के एंटेरोसाइट द्वारा ऑब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। इसमें ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड में टूटकर ऑब्जॉर्ब होगा और कोलेस्टेरॉल जस का तस ऑब्जॉर्ब होगा। फैटी एसिड और कोलेस्टेरॉल के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ जाती है हमारे एंटेरोसाइट के अंदर ही, जिसके कारण से ये तेल के मॉलिक्यूल यानी ये जो लिपिड है इसके ऊपर प्रोटीन के लेयर के चढ़ जाने के बाद ये प्रोटीन और लिपिड के कॉम्बिनेशन वाला एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। और लिपोप्रोटीन भी कई प्रकार का होता है। अगर हम कोई डाइटरी फैट खा रहे हैं जैसे तेल घी वाली चीजें, तो पचने के बाद बने हुए इस लिपोप्रोटीन को काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। ये काइलोमाइक्रॉन जब ब्लड में जाता है तो क्या होता है कि यही काइलोमाइक्रॉन पूरे शरीर भर में घूम घूम कर जहाँ पर भी जिन जिन टिश्यू को फैट की आवश्यकता होती है यानी फैटी एसिड की, वहाँ यही काइलोमाइक्रॉन जो कि प्रोटीन और फैट का एक बॉल की तरह है, वो घूम घूम कर फैटी एसिड को टिश्यू में डिलीवर कराता है। देखिए क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल के दीवार पर एक बहुत ही स्पेशल किस्म का एंजाइम पाया जाता है जिसे लिपोप्रोटीन लाइपेज कहते हैं। वो क्या करता है, इसी काइलोमाइक्रॉन के बॉल से जिसमें प्रोटीन और फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें होती हैं, उनमें से फैटी एसिड को एक्सट्रैक्ट करके जिस भी टिश्यू में जरूरत है वहां पर डिलीवर करा देता है, जैसे एडिपोज टिश्यू में या फिर लिवर में या फिर किडनी में, या फिर इसी तरीके से काइलोमाइक्रॉन घूम घूम कर जहां भी जरूरत है वहां पर फैट को डिलीवर करा देता है। और जब ऐसा टाइम आता है जब काइलोमाइक्रॉन में बहुत ही थोड़ा सा या नाम मात्र का फैटी एसिड बचा हुआ होता है तो उसे काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट कहते हैं। ये लिवर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब इसमें कोलेस्टेरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत सारे होते हैं जो कि लिवर के पैरेन्काइमल सेल द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब जब ये फैटी एसिड सेल के अंदर डिलीवर हो जाते हैं तो असल में ये क्या करते हैं, देखिए ये फैटी एसिड शरीर में ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर रहते हैं। मतलब इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जिसमें वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है उसके साथ बाइंड होकर यही फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं और यही ट्राइग्लिसराइड्स एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, लिवर में भी, किडनी में भी और हार्ट में भी। और ये स्टोर्ड फैटी एसिड हमारे शरीर में शरीर के सबसे बड़े फ्यूल रिजर्व की तरह काम करते हैं। मतलब अगर जब भी हमारे शरीर में भोजन की कमी हुई, ग्लाइकोजन की, जब ग्लूकोज पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाता है तो यही फैटी एसिड दरअसल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर के संचालन में मदद करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब शरीर में पूरी तरीके से ग्लाइकोजन का स्टोर खत्म हो जाता है, तब शरीर क्या करता है, इन्हीं एडिपोज टिश्यू में जो फैटी एसिड होता है उनको ये विभिन्न सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाकर एनर्जी बनाते हैं। और इसमें एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो इन फैटी एसिड को जहां जहां जरूरत है वहां कैरियर की तरह काम करके पहुंचाते हैं एडिपोज टिश्यू में से या कहीं और से भी। इस प्रकार से फैटी एसिड के थ्रू एनर्जी बनने की क्रिया को फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। यही स्टोर्ड फैटी एसिड दरअसल कोलेस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, बाइल एसिड बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे। यही लिपिड हमारे सेल के आउटर मेम्ब्रेन का निर्माण भी करते हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। आपको बता दें कि फैटी एसिड भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी दो प्रकार का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दो स्पेशल फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। आपको बता दें ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इसेंशियल है।
ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इन दोनों को शरीर खुद नहीं बना सकता है। इसीलिए अगर आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड बाहर से नहीं खा रहे हो तो आपको इसकी कमी की वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, आपको कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। देखिए, शरीर बहुत ही स्मार्ट होता है, बहुत स्मार्टली वर्क करता है। जब भी शरीर को बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है या बहुत ही एक्सेस अमाउंट में अमीनो एसिड, तो शरीर उन एक्स्ट्रा बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को दरअसल फैटी एसिड में सिंथेसिस कर देता है। यानी जो चीनी वगैरह या कोई भी एक्सेस प्रोटीन हम खाएंगे वो दरअसल एसिटिल कोए में बदल जाएगा और यही एसिटिल कोए आगे चलकर लिवर में फैटी एसिड का निर्माण कर लेते हैं। तभी आप देखे होंगे कि ज्यादा मिठाई या फिर किसी भी प्रकार का चीनी वगैरह खाने वाले मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें यही मिठाई वाली चीजें आगे चलकर फैटी एसिड यानी लिपिड में कन्वर्ट होकर शरीर में स्टोर हो जाती हैं। देखिए, ये जो नया नया कार्बोहाइड्रेट वगैरह से लिपिड सिंथेसिस हुआ है यानी फैट में, इसमें जब ये लिवर से बाहर निकलता है तो इसके ऊपर भी प्रोटीन की एक लेयर चढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन और लिपिड की लेयर, देखिए जो नया नया कार्बोहाइड्रेट वगैरह से लिपिड सिंथेसिस हुआ है यानी फैट, इसमें जब ये लिवर से बाहर निकलता है तो इसके ऊपर भी प्रोटीन की लेयर चढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन और लिपिड की लेयर जब आपस में मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन नाम की संरचना बनती है। देखिए, ध्यान रहे, जब भी फैटी एसिड या कोई भी लिपिड ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट होगा तो उसमें कोई ना कोई प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा ही करेगा। लेकिन इसमें जब न्यूली सिंथेसाइज फैटी एसिड से प्रोटीन बाइंड होकर ब्लड में सर्कुलेट होगा तो ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नाम का लिपोप्रोटीन बना लेता है। और यही वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जहां जरूरत है वहां पर ट्राइग्लिसराइड को डिलीवर करा देता है। जब VLDL से फैटी एसिड टिश्यू तक डिलीवर होता रहता है तब यही VLDL में फैटी एसिड की डेंसिटी कम हो जाती है और इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन में बदल जाता है ये। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये फैटी एसिड को डिलीवर कराते कराते ये एक बहुत ही लो डेंसिटी वाला लिपोप्रोटीन में बदल जाता है, जिसे LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। ये कोलेस्टेरॉल को शरीर में जमा कराता है। आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो LDL होता है ये मेनली कोलेस्टेरॉल से बना हुआ होता है। VLDL जब पूरी तरीके से फैटी एसिड को टिश्यू में डिलीवर करा देता है तो इसी VLDL नाम के लिपोप्रोटीन में केवल कोलेस्टेरॉल ही बाकी रहता है। ये LDL दरअसल घूम घूम कर सारे के सारे ब्लड वेसल के दीवार में कोलेस्टेरॉल को जमा कराने लगता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ज्यादातर हार्ट अटैक इसी LDL के कारण से ही होते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए ही लिवर एक बहुत ही स्पेशल किस्म के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज भी करता है, जिसे HDL कहते हैं यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है, ये कोलेस्टेरॉल को सीधे लिवर में ले जाता है, जहां लिवर इसे अपने काम के लिए यूज कर लेता है और नसों में ब्लॉकेज भी नहीं होता है। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लिपिड को यानी घी, तेल जैसी चीज़ों को मैं आसान से आसान शब्दों में समझा पाया हूँ। अगर आपको और भी जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आपने घी का पाचन कैसे होता है ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देते रहा हूँ।